हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी 50। तो एज वी कैन सी कि निफ्टी 50 में ना एक इनसाइड बार बना है, सी इन डेली टाइम फ्रेम, राइट? एंड जब भी एक इनसाइड बार बनता है डेली टाइम फ्रेम एंड व्हेनेवर इस इनसाइड बार का हाई एंड लो ब्रेक्स, वी गेट अ वेरी गुड मोमेंटम इन द मार्केट। ओके, तो अब देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिए, ये हाई है, ये और ये लो है आज का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब भी अगर इसका हाई कल ब्रेक होता है एंड इट सस्टेन्स अबव दिस, तो मेरे अपसाइड के टारगेट्स कुछ 600, 640 एंड 750 एंड देन 812 के आसपास रहने वाले हैं। ओके, एंड अगर सपोज नीचे ब्रेक होता है तो मेरे टारगेट्स रहेंगे 434, 320, 285 एंड फर्दर 220 तक। And the price action which I'm expecting is something like this, and the same goes over here. ओके, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी मिल सकता है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी मिल सकता है। ठीक है, एंड सपोज अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर सपोज इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो आई विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। मैं कभी भी भागते हुए ट्रेन में चढ़ना पसंद नहीं करती हूँ, तो आई वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। जब एक रिट्रेसमेंट आएगा आइदर एट दिस लेवल 600 और 640 के लेवल्स, तो आई विल प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड एंड मेरे टारगेट्स जो मैंने बताया वो रहेंगे। एंड सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आई अगेन स्टिल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट एट 500 के लेवल्स, और अगर इसके भी 434 के भी नीचे ब्रेक डाउन होता है तो एट 434 लेवल्स, देन आई विल प्लान अ बेयरिश ट्रेड। सो दिस इज माय प्लान फॉर निफ्टी। एंड सेंसेक्स का भी मेरा सेम ही प्लान रहने वाला है। आज का हाई और लो, आज का नहीं, 83 थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए बिकॉज कल का ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। सो 83,920 के ऊपर, और अगर उसके ऊपर भी 84,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे थोड़े बड़े टारगेट्स रहेंगे 400, 84,400, 84,500, और बाकी अगर कुछ शिफ्ट होता है तो मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पे। एंड सिमिलरली अगर नीचे जाता है, ब्रेक करता है, लाइक निफ्टी का ट्रेड प्लान था हमारा इस तरीके से कुछ, तो फिर हम लोग नीचे के टारगेट्स देख रहे हैं 83,160, 82,978, 774। एंड सेम केस अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो वेट वेट फॉर रिट्रेसमेंट एंड देन गो लॉन्ग, और वेट फॉर रिट्रेसमेंट एंड देन गो शॉर्ट। ओके, एंड मैं मिड कैप भी कवर करना चाहूंगी। मिड कैप में देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में 3 इनडिसीजन कैंडल्स बन चुके हैं, दैट टू एट ऑल टाइम हाई। ये देखिए, ये है मिड कैप का ऑल टाइम हाई, एंड जस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर मिड कैप ने 3 इनडिसीजन कैंडल्स बनाए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव इसका हाई और लो के ब्रेक के ऊपर। सो दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 3 दिन से सेम जगह पे बैठे हैं, तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव इस तरीके से कुछ। ओके, एंड अगर इसका लो ब्रेक होता है तो सेम। ओके, एंड ऊपर के मेरे टारगेट्स रहेंगे 13,500, 550 के आसपास फर्स्ट टारगेट, देन 600, एंड नीचे के टारगेट्स रहेंगे 13,200, 150 एंड 13,080। ओके, एंड गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो सेम सेम सिनेरियो, रिट्रेसमेंट का वेट। मैं हमेशा बोलती हूँ सब लोगों को कभी भी भागते हुए ट्रेन में ना चढ़े, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, आपको बस फंसाने के लिए एक गैप अप के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का मूव दे देंगे, नेक्स्ट कैंडल से ड्रॉप। तो उससे ना आप बच जाते हैं जब भी आप वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का। और अगर आप रिट्रेसमेंट पे लेते हैं ना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठता है। मैं जैसे समझाती हूँ आप लोगों को, सपोज आपने सपोज यहाँ कहीं गैप अप खुला, आप अगर रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, यहाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन देखते हैं, तो आपको ना देखिए, आप अगर यहाँ से पकड़ना चाहते हैं फ्रॉम दिस लेवल कि गैप अप खुला है, यहाँ से पकड़ के आपको कितना ही पॉइंट्स मिलेगा, प्लस आपके फंसने के चांसेस भी ज्यादा है, राइट? ट्रैप होने के चांसेस आर मोर। बट इफ यू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट एंड वेट फॉर अ प्राइस एक्शन हियर, सपोज, और आप यहाँ पे सपोज इसके ऊपर एंट्री करते हैं विद दिस एज स्टॉप लॉस, देन सी द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं विद अ स्मॉलर स्टॉप लॉस, विद हायर प्रोबेबिलिटी। तो दैट इज वाई हमेशा वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। ओके, एंड 3 स्टॉक्स मैं बताती हूँ। पहला तो एक वेदांता, मैंने आज ही ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था ड्यूरिंग मार्केट आवर ओनली, जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था।
तब मैंने ये शेयर किया था और ये ऑलरेडी थोड़ा तो मूव कर चुका है, बट स्टिल मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि आई एम बुलिश ऑन वेदांता फॉर नाउ एंड कल का हाई और लो वेदांता के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग आती है तो I'm एक्सपेक्टिंग 5 to 7% अपसाइड मूव एंड इसके लो के नीचे क्लोजिंग आती है तो I'm एक्सपेक्टिंग 5 to 7 ऑन द डाउनसाइड। ओके, तो अब देखिए जैसे मैंने ये ट्रेड प्लान बना के दिया था ऑलरेडी ग्रुप पे, तो अब एग्जैक्टली 5 मिनट्स में आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ है, बैठा दीजिए इसको यहाँ पे, राइट? सेम चीज़ है, सेम चीज़ हुई है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, राइट? तो मैं वही बोल रही हूँ कि इसमें अभी भी मूव बचा हुआ है, तो कीप एन आई ऑन वेदांता। इसके हाई के ऊपर अगर ये जाता है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स इज 475 477 और बाकी मैं अपडेट करती रहूंगी और थोड़े से और ऊपर ज्यादा बड़े टारगेट्स में 493 दिखाई दे रहा है। अब बाकी इंट्राडे के कुछ टारगेट्स कुछ और दिखेगा तो मैं अपडेट कर दूंगी। बाकी आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो। उसके बाद सीईएससी भी मैंने दिया था, ₹2 ऊपर क्लोज हुआ है, 174 पे मैंने दिया था। आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं ओवर हियर, कीपिंग दिस एज द स्टॉप लॉस, 170 का स्टॉप लॉस, 189 शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड। ओके, एंड एक विंटेज कॉफी है व्हिच इज लुकिंग वेरी गुड, काफी अच्छा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, बस एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है सो दैट वी कैन गेट अ स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ खरीदते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 11-12% आता है, which I don't recommend. I like to work with small stop losses, 8% max to max 9-10% का स्टॉप लॉस, बिकॉज इट्स easier to cover। आप जब बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस ले लेते हैं ना तो कवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो और फंसते भी नहीं। आप रिट्रेसमेंट का वेट करें ना, फंसेंगे नहीं। तो एक छोटा रिट्रेसमेंट का मैं वेट करूंगी, उसके बाद इट लुक्स वेरी गुड एंड नियरेस्ट टारगेट तो ऑब्वियसली अपना आईपीओ बेस 143, फिर 172, 186। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। अगर कोई भी आपके क्वेरीज हो, कुछ भी हो, डाउट्स हो, आप कमेंट्स कीजिए, मुझे ग्रुप पे मैसेज कीजिए, जैसे भी कीजिए। आई एम हियर एंड आई हेल्प यू गाइस। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।